तो हम लोग सीटेट की ईवीएस पढ़ रहे थे और ईवीएस में मैंने आपको बताया है कि अगर एनसीईआरटी की जो हमारी किताब है आसपास कक्षा 3, 4, 5 की आप बहुत माइन्यूटली और थारोली पढ़ लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं और उसमें जो टॉपिक्स दी गई हैं उसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी कर लें तो कम्प्लीटली जो है आपकी तैयारी हो जाती है। आज जो है हम एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, वो है कक्षा 5 में आसपास में एक पाठ है डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। इस पाठ में जो है एक शिक्षिका हैं शालीमार बाग दिल्ली केवीएस में जो पढ़ाती हैं, उन्होंने कुछ अपने अनुभव बांटे हैं जो उन्होंने पर्वतारोहण के दौरान प्राप्त किए थे। इसी में एक घटना जो है बछेंद्री पाल के बारे में जिक्र किया गया है। कई बार इसको सवाल में पूछा भी गया है परीक्षाओं में कि बछेंद्री पाल से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे गए हैं। फिर भी जो भी अतिरिक्त जानकारी इनके संबंध में होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा और जितना इस पाठ में है महत्वपूर्ण वो पहले चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बछेंद्री पाल के बारे में जो पाठ है उसके बारे में कि जो बछेंद्री पाल हैं इनके बारे में एक इस पाठ में दिया गया है। अब बछेंद्री पाल के पहले जन्म के बारे में हम जान लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था वो गढ़वाल के नाकुरी गांव में हुआ था। तो गढ़वाल कहाँ है? तो गढ़वाल आपको पता है, कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ सारी चीज़ें नोट डाउन नहीं की गई हैं, उत्तराखंड में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 24 मई 1954। तो 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? गढ़वाल के नाकुरी गांव में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद एक इनसे संबंधित एक छोटी सी घटना का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में कि जब ये 12 वर्ष की उम्र में थी तो एक बार 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी और फिर जो है वहाँ रात हो गया था, अंधेरा हो गया था और फिर उतर नहीं पाई थी। और ये जो घटना थी ये बछेंद्री पाल के बारे में ही थी। इसके पश्चात जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आप सर्च कर सकते हैं। ये एक ऐसा संस्थान है जो पर्वतारोहण के लिए बच्चों को ट्रेनिंग देता है और ये जो ट्रेनिंग होती है तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ने इन्होंने ट्रेनिंग लिया। अब ये नेहरू इंस्टीट्यूट है कहाँ? ये उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग लिया बछेंद्री पाल ने। इसके बाद इनके जो गाइड थे उनके बारे में बताया गया है कि इनके जो गाइड थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह इनके गाइड थे, वो बात आपको यहाँ बिल्कुल याद रखनी है। अब इन्होंने जब दाखिला लिया नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में तो वहाँ से जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 1984 में, यहाँ देखिए आपका ईयर लिखा हुआ है 1984 में, 1984 में बछेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, माउंट एवरेस्ट के बारे में आप यहाँ जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है हिमालय पर्वत में जो है। और ये हिमालय के किस अपने यहाँ भारत में नहीं है, नेपाल में है। तो नेपाल में है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो हिमालय की चोटी है, उसे ही हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर दो नाम आप और जान सकते हैं, एक नेपाली भाषा में इसे हम सागर माथा के नाम से भी जानते हैं, यानी नेपाली लोग इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं। और तिब्बत के लोग इसे चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। तो दोनों नाम आप यहाँ नोट कर लीजिए, चोमोलुंगमा तिब्बत के लोग और नेपाल के लोग इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय का यह हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लगभग कोई भी किताब आप देखेंगे तो 8848 मीटर ऊंची जो है उसमें लिखा मिल जाएगा, लेकिन चूंकि ये नवीन वलित पर्वत है इसलिए इसकी ऊंचाई प्रतिवर्ष बढ़ रही है। इस हिसाब से कई किताबों में 8900 मीटर भी कहा गया है, जैसा कि एनसीईआरटी में कहा गया। तो इस प्रकार से आप माउंट एवरेस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं, इतनी जानकारी आप जाने रहिए कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी लगभग 8848 या 8900 मीटर ऊंची है और ये नेपाल में स्थित है,
हिमालय का हिस्सा है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बती लोग इसे जो है चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। अब चलिए देखिए कि जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 1984 में बछेंद्री पाल को चुना गया तो ये टीम थी कुल 18 लोगों की। 18 लोगों की टीम थी और चूँकि ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, कथनों पर विचार कीजिए। इस तरह से सीटेट में बहुत माइन्यूटली पूछ लिया जाता है। और इन 18 लोगों की टीम में 7 महिलाएं थीं। कितनी महिलाएं थीं? 7 महिलाएं थीं। ये बिल्कुल आप एग्जैक्टली याद रखेंगे, कहीं पर भी भूलेंगे नहीं तो यही स्टेटमेंट दे देगा कि उस टीम में 7 महिलाएं थीं या 8 महिलाएं थीं या 9 महिलाएं थीं, तो सवाल गलत हो जाएगा। 18 लोगों की टीम थी, 7 महिलाएं थीं। अब इनके साथ जब इन्होंने क्लाइंबिंग शुरू की, यानी कि जब चढ़ाई शुरू की, तो लगभग जब ये 7300 मीटर ऊंचाई पर पहुंची थी, ये पूरी टीम 15 मई तब थी डेट, 15 मई की ऊंचाई पर जब पहुंची तो वहां पर थकने के कारण विश्राम के लिए इन लोगों ने एक टेंट लगाया। अब हुआ क्या कि रात में अचानक जो है धड़ धड़ की आवाज़ हुई और बहुत बड़ा धमाका हुआ। एक बर्फ़ का तूफान आया था, उसके नीचे लगभग सब लोग दब गए और कुल्हाड़ी से खोद करके बर्फ़ हटाई गई और देखा गया कि इनका सिर जो है जख्मी भी हो गया था। बछेंद्री का सिर जख्मी हो गया था। इसके डर से काफ़ी लोग जो है वो बेस कैंप में, नीचे वाले कैंप पे लौट आए, लेकिन बछेंद्री जो है वहाँ से लौटी नहीं, वहाँ से आगे बढ़ने का निश्चय इन्होंने किया। और लास्ट में 23 मई 23 ऑफ मई 1984, आप देखिए 23 मई 1984 को ये दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट थी, उस पर इन्होंने कदम रखा। तो ये ऐतिहासिक क्षण था इनके लिए, पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण था, इसलिए इसको हमें कभी नहीं भूलना है। 23 मई 1984 दिन में 1:07 जो 8900 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट की चोटी थी, उस पर इन्होंने कदम रखा और वहां पर 43 मिनट इन्होंने व्यतीत किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है सीटेट परीक्षा में पूछे जाने के लिए। 43 मिनट वहाँ व्यतीत किया, वहाँ पर तिरंगा झंडा गाड़ा, वहाँ पर फोटो खिंचवाई और वहाँ पर खड़ी रही, एंजॉय की। तो 43 मिनट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर बछेंद्री पाल जो है रही। कब? 23 मई 1984। अब आप देखिएगा कि 23 मई और 24 में, यानी 23 मई और 24 मई का इनका नाता है। 24 मई को इनका जन्म हुआ है और 23 मई को जो है ये माउंट एवरेस्ट पर पहुंची हैं, इन्होंने पहला कदम रखा है। अब देखिए आगे, बछेंद्री पाल भारत की ऐसा करने वाली, यानी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखने वाली बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला बनी। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत ही ऐतिहासिक था इनके लिए, चूँकि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक था। भारत की ये पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखी या चढ़ाई कर पाई, और संसार की ये 5वीं महिला थी। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है, संसार की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने इसको फतेह किया था, माउंट एवरेस्ट को, जो कि 8,900 मीटर ऊंचाई जिसकी है लगभग। इसके अलावा यहाँ पर एक शब्द आया है रैपलिंग। तो रैपलिंग जो है आप याद रखिएगा, चूँकि होता क्या है कि क्लाइंबिंग हमें पता है, माउंट क्लाइंबिंग जो होती है पर्वतारोहण होता है, या रॉक क्लाइंबिंग जिसको कहते हैं चढ़ाई करना। तो चढ़ाई करने के बाद जब चट्टानों से नीचे उतरते हैं पर्वतों से, तो पर्वतों से नीचे उतरने को ही हम क्या बोलते हैं? रैपलिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर आप जान लीजिएगा कि पर्वतों से नीचे उतरना यानी कंट्रोल्ड डिसेंडिंग होती है, रस्सा बांध करके, या उसमें ऐसा नहीं कि अचानक से वहाँ कोई कूद जाता है। तो
तो कूदता नहीं, पर्वतों से जो भी तरीके हैं उन तरीकों का यूज़ करके आराम से कंट्रोल डिसेंडिंग यानी नियंत्रित ढंग से नीचे उतरने को ही हम क्या बोलते हैं, रैपलिंग बोलते हैं। ये शब्द आपका सीटेट में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद ये थोड़ा सा एक लाइन जरूरी है, इसको देख लीजिए कि जो इसमें डायरी है कमर सीधी ऊपर चढ़ो, ये डायरी किसने लिखा है या किसके अनुभव हैं, तो ये डायरी जो है वो संगीता अरोड़ा जी की डायरी है, इसको आप याद रखेंगे, संगीता अरोड़ा। अब संगीता जो अरोड़ा है वो केबीएस शालीमार बाग केबीएस की एक अध्यापिका हैं। तो ये ग्रुप लीडर बन के गई थी और ग्रुप लीडर की 5 जिम्मेदारी एनसीईआरटी में बताया गया है और एक बार सवाल भी पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी जिम्मेदारी ग्रुप लीडर की होती है। तो उसमें जो पहली जिम्मेदारी बताया गया है वो है कि बाकी लोगों का जो सामान है उसको उठाने में मदद करना ग्रुप लीडर का काम है। तो पहला काम है कि बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना ग्रुप लीडर का। दूसरा जो बताया गया है कि पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही अपना आगे बढ़ना। देखिए यहाँ ग्रुप में लीडर का मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि आगे आगे चलना, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ग्रुप लीडर का काम होता है कि जब सभी लोग चढ़ाई कर लें तो आप पीछे चढ़ाई करें, सबको आपको देखते हुए चलना है। इस वजह से यही क्वेश्चन जो है पूछा गया था और इसमें यही ऑप्शन गलत कराया गया था कि आप आगे आगे चलें, ग्रुप लीडर का काम है, और सभी लोग पीछे चढ़ें देख करके आपको। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, जब सब लोग चढ़ाई कर लें तब आप चढ़ाई करें, ग्रुप लीडर की ये जिम्मेदारी। तीसरी जो जिम्मेदारी बताई गई है कि जो चल ना पाए, कहीं पर कोई दिक्कत हो, उसे हाथ पकड़ कर चढ़ाया जाए। अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे हाथ पकड़कर चढ़ाया जाए। ये तीसरी जिम्मेदारी इनके बारे में इनका कर्तव्य बताया गया है, ड्यूटी बताई गई है। चौथी जिम्मेदारी इनकी है कि रुकने के लिए कहाँ रुकना है, उसके लिए जगह देखना है, जगह ढूंढना है। अगली जिम्मेदारी जो बताई गई है कि अगर साथी आपका कोई बीमार हो जाता है तो उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना और उसके खाने पीने का और सभी साथियों के खाने पीने का इंतजाम रखना। ये सारी जिम्मेदारी जो है ग्रुप लीडर की होती है। तो इसलिए एक क्वेश्चन इस पर आया है, तो आप इसको जरा ध्यान समझ लीजिएगा कि जो भी आपके साथ माउंट क्लाइंबिंग कर रहे हैं उनके सामान को ढोने में, उठवाने में मदद करिए आप। दूसरा, उनको कहाँ रहना है उसके स्थान की खोज करना है। बीमार होने पर उनका ख्याल रखना है, उनके खान पान की व्यवस्था करना है। जब वो चढ़ाई कर दें तब आपको चढ़ाई करना है। अगर कोई नहीं चल पा रहा है तो उसका हाथ पकड़ कर चढ़ाई करवाना है। ये सारे नैतिक दायित्व या कह लीजिए जिम्मेदारी इनका ग्रुप लीडर का बताया गया है। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आया है। तो इस प्रकार से आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए सारी बातें यहाँ नहीं लिखी हुई हैं, आप ऐसे ही फ्लो चार्ट बना लीजिए। फ्लो चार्ट बना के कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, आप समझ जाएंगे। तो अब देखिए बछेंद्री पाल, जन्म इनका देख लीजिए कहाँ हुआ, 12 वर्ष की उम्र में इनके साथ जो घटना घटी, कहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली, इनके गाइड कौन थे, कब इन्होंने चढ़ाई की और कब ये जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंची, वहाँ कितने मिनट इन्होंने व्यतीत किया, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बनी। ये रैपलिंग शब्द का क्या अर्थ है और डायरी का संबंध किससे है, और डायरी में जो ग्रुप लीडर हैं संगीता अरोड़ा, उनके माध्यम से एक ग्रुप लीडर के क्या क्या दायित्व बताए गए हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अतिरिक्त बिंदु जो इनसे संबंधित हैं जो आपको याद कर लेना चाहिए, वो मैं बोल दे रहा हूं, आप नोट। तो जैसा कि जन्म मैंने आपको बता ही दिया है कि 24 मई 1954 को इनका जन्म हुआ था और ये गढ़वाल जिले में जन्म हुआ था इनका, नाकुरी गांव में, जो उत्तराखंड में है। अभी ये क्या कर रही हैं, इस्पात स्टील कंपनी में ये काम कर रही हैं। इस्पात कंपनी एक है टाटा स्टील, तो उस कंपनी में काम कर रही हैं। और दूसरा जो है, इनको कई सम्मान से सम्मानित किया गया है। जब ये 94 में इन्होंने क्लाइंबिंग की थी, उसी वर्ष 1984 का इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, 1984 में ही इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1986 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात 1990 यानी 1990 में गिनीज
बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इनका नाम सूचीबद्ध हुआ। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आप नोट डाउन कर लें। इसके पश्चात 1995 में उत्तर प्रदेश का यश भारती सम्मान भी इन्हें दिया गया। और अभी हाल ही में कह लीजिए कि 2013-14 में मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल है, वहाँ एक विभाग है संस्कृति मंत्रालय, उसकी तरफ से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान इनको प्रदान किया गया। और ये जो सम्मान था वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान, ये पाने वाली पहली महिला यही थी, बछेंद्री पाल ही। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, 13-14 में इनको मिला हुआ था। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार इसको रिवाइज कर लीजिए, हो सके तो इस पूरे पाठ को पढ़ लीजिए और जल्द ही आपको नए टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू।